तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन का कौन सा लेक्चर लेके आए हैं? लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका ये पार्ट 1 है, जहां पे हम कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक के रूल्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ रूल्स बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक डेफिनेशन से पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा। और जो आप लोग सोच रहे हो आपके क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस में किस तरीके के ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट्स और लॉग वाले, वो वाले क्वेश्चन हम पार्ट 2 में लेंगे, लेकिन वो भी कवर कराऊंगा। सब कुछ कवर होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जेईई एडवांस का भी एक पीवाईक्यू कराऊंगा, चाहे थोड़ा सा टाइम लेके जाएगा वो। और जहां जहां पे कोई ऐसा फॉर्मूला लगेगा जो आपको नहीं पता होगा वो मैं बता दूंगा। चलो बढ़े आगे। चलो भाई, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की डेफिनेशन लिखो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और एक ऐसा सवाल भी कराऊंगा जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, डायमेंशनल एनालिसिस के। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो, प्रिंसिपल ऑफ अगर प्रिंसिपल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दे, हाथ जोड़ के। ठीक है भाई। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। देखो, होमो जैसे आप कहते हो होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमो का क्या मतलब होता है? सेम, एक जैसे। और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। होमोजेनस मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे ना आपने, क्या होता है? एक जैसे। और हेट्रोजेनस अलग अलग है जी, सब अलग अलग है। तो होमोजेनिटी और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन के टर्म्स में पकड़ो। क्या इससे ये सेंस नहीं आ रहा कि डायमेंशन से जुड़ा हुआ कुछ सेम होने का सेंस? मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें डायमेंशन सेम हो। चलो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप 2 किलो मास और 3 किलो मास को जोड़ के बता सकते हो कि ये कितना वजन होगा? आप कहोगे 5 किलो। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या आप 2 किलो प्लस 3 ग्राम को जोड़ सकते हो? बिल्कुल जोड़ सकते हो, बस आपको इसे किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 2000 ग्राम हो गया तो ये हो गया 2003 ग्राम। ऐसे लिख सकते हो, हाँ जी। लेकिन क्या आप 5 सेकंड और 5 किलो को जोड़ सकते हो? आप बोलोगे कैसे जोड़ दूं, 5 सेकंड और 5 किलो में कहां से रिश्ता आ गया? नहीं जोड़ सकते ना। क्यों? क्योंकि इसकी ये कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम। इसकी डायमेंशन क्या है? टी। किलो की डायमेंशन क्या है? मास, एम। क्या मास और टाइम को जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी डायमेंशन अलग है। इनकी डायमेंशन सेम है, मास मास। क्या आप 5 एम्पियर करंट और 5 मोल को जोड़ सकते हो? आप बोलोगे नहीं, ये क्या है? ये आई या ए है हमारा, ठीक है, करंट की है। और ये दूसरी क्वांटिटी है, मोल है, ये तो अलग है। तो आप इन्हें क्यों नहीं जोड़ सकते? आप इनको क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इनकी डायमेंशन अलग है, तो वही चीजें जोड़ सकती हैं। या ऐसे कह लो कि जैसे 5 किलो लिया, उसमें से मैं कह रहा हूं 2 किलो सामान निकाल के आपकी मम्मी ने कहा बेटा मुझे दे दो, ज्यादा वजन हो जाएगा उठाने के लिए। मम्मी कहती है ना, तो कितना वजन बचा? 3 किलो। आपने क्यों सब्ट्रैक्ट कर पाया? क्योंकि दोनों ही मास में था। अच्छा, तो मम्मी जी ने कहा और आपने दे दिया, तो एक क्यों सब्ट्रैक्टर ऐड हो पाए? क्योंकि ये डायमेंशनली सेम थे। तो क्या लिखा है? ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड which have same dimensions। सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज को हम जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो? जिनकी डायमेंशंस थ्रू आउट सेम हो। जिनकी डायमेंशन सेम होगी सिर्फ आप उन्हीं को ऐड कर सकते हो, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और उन्हीं को इक्वेट कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग केस होता है। क्योंकि आप देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय एरिया, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय एरिया। तो यहां पे क्या ये दोनों सेम डायमेंशन के हैं? नहीं। ये क्या होगा? एम एल टी की पावर -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या होगा? एल स्क्वायर। तो ये आपका क्या है? सही है फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डायमेंशनल एनालिसिस में जो, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है,
ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और इक्वेशन पे काम करता है। इक्वेटेड मतलब कि जैसे 2000 ग्राम किसके बराबर होगा, 2 किलो के। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, इक्वेट का आपने, सेम उसके हैं, सेम डायमेंशन है m1 m1। अच्छा, तो इसका ये मतलब है, क्या मतलब है, चलो भाई इसका एक मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कि n1 u1, हाँ की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पहली और यूनिट पहली है। ये n2 u2 के बराबर है, ये देखो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू पहली, ये यूनिट पहली, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरी, ये यूनिट दूसरी। और सिर्फ कब होगा, व्हेन डायमेंशंस, जब दोनों की डायमेंशंस सेम हो। इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका इस्तेमाल मेन पार्ट 2 में होगा, जहां पे मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगा। और ये वाले कन्वर्जन के साथ एक जुगाड़ ये बताऊंगा कि जल्दी जल्दी वर्बली कैसे कर लो। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में पूछे तो, या कहीं पे कुछ नहीं समझ आओ तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है या इक्वेट करी जा सकती है जिनकी सेम डायमेंशंस हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप हर फिजिकल क्वांटिटीज की सेम डायमेंशन इक्वेट करके रख दो। आप कह दो कि प्रेशर और इस चीज की सेम डायमेंशन तो बराबर, थोड़ा सोचो कि दोनों का कॉन्सेप्ट भी सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप उन्हें डायमेंशनली बराबर कह सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ तो ये चीज है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, वरना एक रूल बता देते हैं। चलो जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड या इक्वेटेड। ठीक है, जैसे हमने दिया, क्या लिया हमने, a प्लस बी को बराबर लिखा c के प्लस डी के। अच्छा जी, तो क्या जो a प्लस बी की डायमेंशन होंगी वो c प्लस डी के डायमेंशन के बराबर नहीं होंगी? हाँ जी, सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज इक्वेट करी जा सकती हैं जिनकी डायमेंशंस बराबर हो। सही बात, क्या a और b की डायमेंशंस बराबर नहीं होंगी? क्यों बराबर नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों बराबर होंगी? आप मुझे एक लॉजिक दो, डायमेंशंस ऑफ a डायमेंशंस ऑफ b के बराबर क्यों होगी? क्योंकि आप सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐड कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जिनकी डायमेंशंस सेम हो। इसी तरीके से आप डायमेंशंस ऑफ सी, क्या डायमेंशंस ऑफ डी के बराबर नहीं होंगी? हाँ जी होंगी। जब डायमेंशन ऑफ ए बी के बराबर है और बी की डायमेंशन पूरी सी प्लस डी के बराबर भी होगी, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। तो ये चीजें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने हमें सिखाई। ऐसे अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन भी लगा दूं तो क्या माइनस भी सेम वाली क्वांटिटी नहीं होगी? हाँ जी, तो डायमेंशन ऑफ सी डायमेंशन ऑफ डी के बराबर होगा, तो भी ए प्लस बी। और ए प्लस बी की डायमेंशन किसके बराबर होंगी? जब ये दोनों ऐड हुई तो इसका मतलब है इनकी डायमेंशन सेम होंगी, तो ए प्लस बी की जो डायमेंशन होगी वही बी की होगी, तो बी की डायमेंशन डायमेंशन ऑफ सी माइनस डी की होगी। अब जब सी माइनस डी की जो डायमेंशन है वो उसके बराबर है जो बी के है, तो सी माइनस डी, सी और डी की बराबर डायमेंशन है। हाँ जी, तो डायमेंशन ऑफ बी और सी भी बराबर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। अब देखो कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी आज मैं लेके आया हूं PYQ के नाम पे, दो तीन अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। एक जे एडवांस का क्वेश्चन पकड़ेंगे, फॉर्मूला जहां जरूरत पड़ेगी बताने की बिल्कुल बताएंगे, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, चलो भाई, इसे सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की आपको डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, एक्स क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है। अब ये ए है, ये टी है, प्लस का हाफ बी टी स्क्वायर है, ये टी क्या है हमारा? टाइम। अब आपको डायमेंशंस बतानी है। सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। तो क्या मैं एक्स को माइनस हाफ बी, एक बार आदत पड़ जाता खुद करने लग जाओ, बी टी स्क्वायर लिख सकते हो, किसके बराबर होगा? ए टी के, राइट। तो मतलब डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? हाफ बी टी स्क्वायर के। अब हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, हाफ की तो कोई डायमेंशन ही कांस्टेंट है, टी की डायमेंशन क्या होगी? टी स्क्वायर। तो अब देखो क्या लिखो, डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? और देखो ऐसे भी पकड़ सकते हो, डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर होगी? इस पूरे की डायमेंशन के बराबर। हाँ जी, तो आप ऐसे लिखो कि डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ पूरे इसकी 80 प्लस हाफ बी टी स्क्वायर के।
और 80 और हाफ BT स्क्वायर की डायमेंशन भी एक दूसरे के बराबर होंगे और पूरी इस इक्वेशन के बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मेरी एक बात सुनो, ये दोनों ऐड हो रही है। हाँ जी, तो डायमेंशन ऑफ 80 निकाल लो। अब देखो इसकी डायमेंशन क्या आएंगी, M0 L1 T0। हाँ जी, अब ए की डायमेंशन क्या आएंगी, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, और टी की डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए इंटू में डायमेंशन ऑफ टी लिखो। अब टी की डायमेंशन क्या है, टी क्या है हमारा, टाइम है, तो टी की डायमेंशन आ गई टी। अब टी को इधर भेज दो, तो L1 टी की पावर -1, ये क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, तो ए की डायमेंशन तो ये आ गई। हाँ जी, अब डायमेंशन ऑफ एटी क्या है, हाफ बीटी के बराबर, बीटी स्क्वायर के बराबर। अच्छा भाई, तो अब इधर डायमेंशन हम किसकी पकड़ेंगे, 1/2 की तो कुछ होती नहीं, तो हम BT स्क्वायर की डायमेंशन पकड़ेंगे। हाँ जी, अब एक्स की डायमेंशन देखो, M0 L1 T0, इधर डायमेंशन ऑफ बी आ जाएगी। हाँ जी, बी की डायमेंशन और जो भी डायमेंशन टी स्क्वायर की होगी, तो ये आ गई टी स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, L1 टी की पावर -2 से आके टी स्क्वायर नीचे चला गया, तो ये क्या आ गई आपकी डायमेंशन ऑफ बी। अब देखो इसको जल्दी वर्बली सॉल्व कैसे करोगे, जल्दी सोचो। ये डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में, AT के बराबर, तो AT क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी होती है, वेलोसिटी की, क्या लिखोगे, LT की पावर -1। उसके बाद बी टी बी, उसके बाद नीचे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी होगी, एक्सेलरेशन की, तो बी की डायमेंशन क्या होगी, LT की पावर -2। तो इस तरीके से ए की डायमेंशन ये आ गई। और देखो हम इससे वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, हम सिर्फ डायमेंशंस निकाल सकते हैं, और डायमेंशन से हम यूनिट निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी SI यूनिट बोलूंगा, इसकी SI यूनिट मुझे डायमेंशन ऑफ बी के साथ SI यूनिट बताओ, तो SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसी इसकी क्या SI यूनिट होगी, लेंथ की होती है मीटर पर सेकंड। तो आप डायमेंशन से यहाँ पे यूनिट भी निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में थोड़ा सा अलग होगा, बाकी नॉर्मली तो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया बिल्कुल। पॉज करके खुद ट्राई भी करते रहो। अच्छा जी, चलो हो गया। अब एक बहुत कॉमन सा सवाल जो आपको हर दूसरी किताब में देखने को मिल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर, कभी कभी लेक्चर में मार्कर गिरना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात बोलूं तो मान लो क्या लेते हैं, बताओ क्या लें क्या लें क्या लें। मैं लिया फोर्स बराबर है a प्लस टी स्क्वायर और b माइनस एक्स स्क्वायर के, a प्लस टी स्क्वायर b माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे f क्या है, f है आपकी फोर्स, t क्या है आपका टाइम, और x क्या है आपका डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें आपको ये बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ, सबसे पहले आपको बतानी है a बाय b की डायमेंशंस, दूसरी बतानी है a बाय बी स्क्वायर की डायमेंशन, और तीसरी आपको बतानी है किसकी बताओगे, ए की। तो ये 3 सवाल जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो और जल्दी जल्दी सॉल्व करना चालू करो। चलो भाई, अब देखो a प्लस टी स्क्वायर, तो a की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, मुझे बताओ डायमेंशन ऑफ a। ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर से मिल रहा, टाइम से मिला, तो सेम डायमेंशन वाली चीजें मिल सकती हैं। ए की डायमेंशन आ गई टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, टी स्क्वायर। डायमेंशन क्या है, एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है 2, डायमेंशन क्या हुई टी, टी के अंदर इसकी ए की टी स्क्वायर 2। ठीक है, अब ऐसी डायमेंशन ऑफ बी पकड़ो, लेकिन क्या ये कभी ऐसा बन पाएगा, ये चीज सोचो ना, ये चीज सोचो। सॉरी, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर। अब बताओ मुझे, अब बी की डायमेंशन तुम बता सकते हो, अब बी की डायमेंशन बता सकते हो, आई एम रियली सॉरी, बी प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, बी एक्स स्क्वायर, माफ करो भाई, क्षमा करो मेरी गलती को। तो ए की डायमेंशन तो आ गई टी स्क्वायर, हाँ क्योंकि टाइम के साथ मिला, नीचे बी एक्स स्क्वायर, और ऊपर है यहाँ पे फोर्स। तो अब भाई देखो, सबसे पहले तो हमें ए बाय बी की बतानी है आफ्टर ऑल डायमेंशन। हाँ जी, तो अगर हम ए बाय बी की डायमेंशन निकालें, तो मुझे एक बात बताओ, क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स इस पूरे की डायमेंशन के बराबर नहीं होगा, हाँ जी होगा, लेकिन ए की डायमेंशन तो टी स्क्वायर के भी बराबर है, हाँ जी। तो क्या मैं ऊपर सिर्फ ए लिख दूं, डायमेंशन ऑफ ए, बिल्कुल, और नीचे क्या लिख दूं, बी एक्स स्क्वायर। हाँ, जब हमने ए की डायमेंशन निकाली तो बी यहां पे रख के हम बी की डायमेंशन बाद में निकाल के ए बी स्क्वायर की निकाल देंगे, ए बाय बी स्क्वायर की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए प्लस टी स्क्वायर लिखूं या ए बाय बी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन निकाल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टी स्क्वायर जो है
वो सेम डायमेंशन वाली चीज के साथ ही ऐड हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अब इसकी डायमेंशन क्या है आप बताओ फोर्स की, mlt की पावर -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए की डायमेंशन हमें नहीं पता, मालूम नहीं भी पता, मैं चाहे निकाल दी डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। और अब 1/x² की डायमेंशन निकालो, 1/l² नहीं रही होगी, 1/l² नहीं रही होगी, 1/l²। हाँ जी, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, m1l³ t की पावर -2, डायमेंशन किसके अंदर है, ए बाय बी की डायमेंशन क्या है, मास में 1, एल में क्यूब 3 और टी में -2 डायमेंशन। अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ कि ए बाय बी की डायमेंशन ये है, डायमेंशन ऑफ ए बाय बी की डायमेंशन आपको मिल गई m1l³ t की पावर -2। अब सिर्फ आप 1/b की निकाल लो, 1/b की डायमेंशन निकालो, तो ए की डायमेंशन आप सबसे पहले लिखो, ए की डायमेंशन क्या है t², और डायमेंशन किसकी बची है अब अंदर 1/b की, जो भी वैल्यू है उसकी ए बाय बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको यहां पे ले आओ, तो m1l³ t की पावर -4 डायमेंशन ऑफ 1/b। अब एक बाय बी की डायमेंशन आ गई, ए बाय बी की आपको डायमेंशन पता है, हाँ जी ए बाय बी की आपको डायमेंशन पता है, तो ए बाय बी की डायमेंशन में 1/b की डायमेंशन की अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब ए बाय बी की डायमेंशन है m1l³ t की पावर इंटू इसकी डायमेंशन अब पकड़ो, 1/b की डायमेंशन आपने क्या निकाली, m1l³ ए बाय बी की आई है, हाँ जी। अब डायमेंशन ऑफ ए बाय डायमेंशन ऑफ बी, तो डायमेंशन ऑफ ए इधर गई, तो m1l³ t की पावर -, अगर हम सिर्फ बी की भी निकालना चाहें, अगर मैं सिर्फ बी की निकालना चाहूं इसमें से सिर्फ बी की, तो भी नीचे इधर वही रखता, 1/, में कुछ आती, इसलिए मैं सीधे डायमेंशन ऑफ 1/b निकाली। अब देखो m1 क्या वैल्यू बनेगी इसकी, देखो सोचो, m1 और m1 m l³ l की पावर 6 t की पावर -2 t की पावर -4 t की पावर -6, मास में 2 लेंथ में 6 टाइम में -6। यस, तो इस तरीके के सवाल है। रियली सॉरी मैंने b+x² गलती से बना में है कांस्टेंट k डालता, अगर मैं b+x² लिखता था k की डायमेंशन पूछता आपसे, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आज बढ़े आगे। अब कुछ और चीजों की मैं बात करूंगा यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 और बेसिक सा ले लो, उसके बाद फिर जेई के पीवाईक्यू कराता हूं, और फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करा के ये वीडियो खत्म करता हूं। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ो आज। क्वेश्चन नंबर 3 में v क्या है मेरी, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी किसके बराबर है, a t³ प्लस b t² प्लस ct प्लस t। अब आपको निकालनी है डायमेंशंस ऑफ, सबसे पहले a, दूसरा b, तीसरा c, चौथा c बाय d²। ठीक है, और ऊपर चलो c क्यूब, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ सी, और बाकी c³/d²। अब देखो भाई सॉल्यूशन, सबसे पहली बात तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, जब सब ऐड हो रही है तो इन सबकी डायमेंशन बराबर होगी, मतलब AT³ की डायमेंशन क्या होगी, वेलोसिटी के बराबर, BT² की क्या होगी, वेलोसिटी क्या बी की डायमेंशन वेलोसिटी का BT² पूरे की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि ये सब ऐड हो रही तो मतलब इनकी डायमेंशन सेम रही होंगी। हाँ, और लेकिन BT² ये पूरे की डायमेंशन भी तो वेलोसिटी के बराबर, AT³ की पूरी की डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, CT की पूरी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर, D की पूरी डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर। तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ ए लेके आते हैं, चलो डायमेंशन ऑफ ए, सबसे पहले AT³ हमने पकड़ा, इसकी डायमेंशन क्या रही होगी, LT की पावर -1 वेलोसिटी के बराबर, और डायमेंशन ऑफ ए अब क्या होगी, इनटू में टाइम की डायमेंशन क्या होगी t³ की, यहाँ पे t³ इज इक्वल टू LT की पावर -1। अब यहाँ पे इधर भेजा इसको डिवाइड में, t की पावर 3, तो -1 -3 LT की पावर -4। तो a की डायमेंशन आई LT की पावर, यहाँ लिखते हैं LT की पावर -4।
मीटर पर सेकंड ms -1 ms -3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से लेट अस मूव टू राइट वे, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। अब bt स्क्वायर की डायमेंशन जो होंगी, bt स्क्वायर की जो भी डायमेंशंस होंगी वो वेलोसिटी के बराबर होंगी कि नहीं? बिल्कुल होंगी। अब डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की क्या होंगी? lt की पावर -1 होगी। हाँ जी बिल्कुल होगी। अब bt स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? bt स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पे आ गई डायमेंशन और ये डायमेंशन आ गई जी b की। अब डायमेंशन ऑफ b, t की पावर -2 को इधर भेजा, लेट्स कैलकुलेट इट -1 -2, तो lt की पावर -3, तो b की डायमेंशन आई lt की पावर -। अब देखो इससे ये प्रेडिक्ट भी कर सकते हो आप लोग कि देखो सी टी क्या होगा, इसमें टी स्क्वायर है तो नीचे टी माइनस थ्री है, इसमें टी क्यूब था तो नीचे एक एक्स्ट्रा माइनस आया -4। अब इसमें क्या होगा, टी सिर्फ एक बार है तो एक एक्स्ट्रा चढ़ा दो भाई, एल टी की पावर -2। और आएगा भी तो ये देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, एल टी की पावर -1। सी की डायमेंशन क्या होगी हमें नहीं पता, तो डायमेंशन ऑफ सी को कुछ भी मान लो भाई, डायमेंशन ऑफ सी। और ये क्या गया टी, इधर भेजोगे तो टी की पावर -2 हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ से हट जाएगा तो सी की डायमेंशन एल टी की पावर -2। अब देखो सी क्यूब, अब डी की डायमेंशन देखो, डी की डायमेंशन तो सीधे डायमेंशन ऑफ डी बराबर वेलोसिटी के, तो एल टी की पावर -1। अब देखो एक क्यूब है ऊपर, तो एल टी की पावर -2 का क्यूब डायमेंशन है बिल्कुल, और नीचे स्क्वायर है तो एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एल क्यूब टी की पावर -6, एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये तो इससे कट जाएगा, एल आ जाएगा -6 + 2, तो एल टी की पावर -4, -6 + 2, -6 + 2, -6 + 2 -4। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू देखो आप लोग बस, एल टी की पावर -4, तो इसकी वैल्यू क्या है, यहां पे लिख दूं एल टी की पावर -4 टी की, ठीक है। इसकी डायमेंशन ये आ गई एल टी की पावर -4, डायमेंशन कहते तो लेंथ में 1, टाइम में -4। तो इस तरीके से होता है। चलो अब जेई के कुछ पीवाईक्यू करें, फिर लास्ट में एक अच्छा सवाल और ये वीडियो फिर करेंगे हम एंड। ठीक है, ये वीडियो फिर हम करेंगे एंड। चलो भाई आपको जेई के कुछ पीवाईक्यू कराते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी नोट्स की नोटबुक खोल के रखिए, आपको पीवाईक्यू कराने आ रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 4, जिसका क्या कहना है कि इक्वेशन है एक सर्कल की, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये कौन से साल का है, ये है 2023 के, ये कौन से साल का है, ये है 2023 के मीन्स का 29 जनवरी, सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी बिल्कुल, 29 जैन की सेकेंड शिफ्ट का सवाल मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। क्या है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, क्या दी गई है, x² + y² = a², जहां पे a को क्या बोला गया कि a क्या है, सर्कल का रेडियस। जी बिल्कुल, और ये किसके लिए, जो इसका सर्कल का जो क्या है सेंटर किस पे, ओरिजिन पे, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे 0,0 पे, अब एक सेंटर को चेंज किया गया है। अब हमने क्या किया, सेंटर को हमने शिफ्ट किया, सेंटर को शिफ्ट किया गया है, और जो नई इक्वेशन दी है इन्होंने, न्यू इक्वेशन, वो इन्होंने क्या दिए, x - at का स्क्वायर, x - at का स्क्वायर प्लस y - t/b का होल स्क्वायर बराबर a², लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसमें उन्होंने कहा कि डायमेंशंस ऑफ t, t को कहीं आप लोग टाइम समझ रहे हो, नहीं, t की डायमेंशन है t की पावर -1। तो अब आपको क्या बतानी है, डायमेंशंस ऑफ a और b, a की डायमेंशंस और b की डायमेंशंस। ऑप्शन में यहां पे लिख रहा हूं a की डायमेंशन a, l - 1 t - 1, और b की डायमेंशंस लिख रहा हूं lt। आप लोग चुनो, l - 1 t - 1 ये ना, और a की ऑप्शन बी में डायमेंशन है lt,
कॉमा में बी में डायमेंशंस हैं L-1 T-1 और सी में डायमेंशंस हैं L-1 T कॉमा में बी की डायमेंशंस हैं L-T की पावर -1 और डी पार्ट में डायमेंशंस हैं A L-1 T-1 और बी में है L-T की पावर। चलो भाई सॉल्व करो इसे। ठीक है, क्या लिखा है इन लोगों ने? इन्होंने लिखा है कि जो हमारा सर्कल है, अगर हम एक सर्कल को प्लॉट करें, अगर हम एक सर्कल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें और उसका सेंटर हम पकड़े ओरिजिन 0,0, तो यहाँ पे जो रेडियस बनेगा ना, ये रेडियस a, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट आपका x हो गया, यहाँ पे जो आएगा x और यहाँ पे जो आएगा उसकी वैल्यू होगी y। तो आप ये किससे निकाल रहे हैं, जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला उससे भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर के। चाहे तो लगा के देख लेना पाइथागोरस थ्योरम। अब इन्होंने कहा कि हमने सेंटर को क्या करा है, सेंटर को शिफ्ट करा है, तो एक नई इक्वेशन तैयार होकर आई है जो ये जहां पे रेडियस की वैल्यू x माइनस एटी का होल स्क्वायर y माइनस टी बाय बी का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, x तो वही रहेगा, हाँ जी, जब a क्या है, डायमेंशन ऑफ a। अब मुझे एक बात बताओ, जब a स्क्वायर की डायमेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन a स्क्वायर के बराबर होंगी, हाँ जी, ये पूरे की सेम वैल्यू। वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी। जब किसी चीज के स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी तो उसकी खुद की डायमेंशन x और a की भी बराबर ही होंगी, ये डायमेंशन ऑफ x के बराबर होंगी। जब a की डायमेंशन L1 होगी तो डायमेंशन ऑफ x भी क्या होगी, L1 होगी। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये हुआ शिफ्ट, यहाँ पे ये एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया शिफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो अगर मैं कहूं कि x की डायमेंशन किसके बराबर होंगी, मुझे यहाँ बताओ, स्क्वायर हटा दो, ये दोनों दूसरे भी तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ पूरे 80 के बराबर, a के बराबर नहीं, पूरे 80 के बराबर। सही बात है, 80 के बराबर। अब t की डायमेंशन क्या दी है हमें, अब t की डायमेंशन टाइम की t की पावर -1 लिख दो। नहीं, यहाँ पे क्या दिया, t की डायमेंशन बकायदा सवाल में दी हुई थी, t की पावर -1 लिख दो, t की पावर -1। अब डायमेंशन ऑफ एक्स एल ये है, t की पावर -1। अब t की पावर -1 0 -1 तो +1 आ जाएगा, 0 -1 तो एल टी किसकी डायमेंशन हो गई है, डायमेंशन ऑफ ए। अब जिसमें भी a की डायमेंशन एल टी नहीं दी है उसे काट दो, तो L1 L की पावर -1 t की पावर -1 नहीं है, L की पावर -1 t नहीं है, L की पावर -1 t1 नहीं है, तो इसका आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। लेकिन एक बार मैं आपकी संतुष्टि के लिए इसकी भी निकाल देता हूं, तो जो x की डायमेंशन होगी वही y की होगी, हाँ जी, तो ऐसे ही हम डायमेंशन ऑफ y लिख दो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, डायमेंशन क्या है, -t/b, डायमेंशन किसके बराबर हो गई, सोचो, t/b के बराबर होगी ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं एक दूसरे से, हाँ जी। तो अब डायमेंशन क्या होगी यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ t/b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/b लिख दूं, हाँ जी। और t क्या है, डायमेंशन ऑफ t, t की डायमेंशन है मुझे बताओ, t की डायमेंशन है t की पावर माइनस ऑफ, और y की डायमेंशन यहाँ पे क्या बचेगी, l, हाँ जी l बचेगी, और नीचे क्या है, t की पावर -1। अरे ये तो दोनों की सेम डायमेंशन है जी, यहाँ लगा रही, काट दो। अरे भाई सुनो, 1/b की डायमेंशन है lt, डायमेंशन ऑफ b क्या आ गई इसके बाद, डायमेंशन ऑफ b आ गई L1 T1, लेकिन 1/b की डायमेंशन है ये, तो डायमेंशन ऑफ b क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, जो क्या आ जाएगी, l की पावर -1 t की पावर -1, l की पावर -1 t की पावर -1, हेंस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये सवाल वर्बली भी हो सकता था कि ये मीटर में हो, मान लो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, और मीटर में हुआ, इसके बाद ठीक है मीटर पर सेकंड, और ऊपर कर दो सेकंड बाय मीटर, सेकंड बाय मीटर, नहीं ऐसे होगा ना, y की डायमेंशन मीटर, इधर सेकंड, 1/b में ऐसे आ गया, फिर बाद में पलट दो दोनों को। ठीक है, चीज समझ में आई मेरी कहीं भी, L1 T1 ही तो होगी इसकी डायमेंशन, बताओ। सॉरी मीटर, आई एम रियली सॉरी, मीटर और 1/सेकंड, तो मीटर सेकंड, मीटर और सेकंड की मल्टीप्लाई L1 T1, सही बात। और देखो ये क्या होगी, मीटर इज इक्वल टू किसके बराबर, 1/सेकंड और डायमेंशन ऑफ b, तो मीटर सेकंड 1/b के, तो 1/b हो गया, तो b की डायमेंशन क्या है
1 बाय बी की जब क्या है मीटर सेकंड, तो बी की डायमेंशन क्या है 1 बाय मीटर सेकंड, तो एल की पावर माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 वर्बली हो गया। बस ये चीज ध्यान रखनी थी, इसमें गड़बड़ करते हैं तो कोई और ऑप्शन मार के आ जाते। ये लाइन पढ़नी थी, यही मेन है इस वाले मेन्स में, ये मेन बात है इस वाले मेन्स में। शायरी कर दी मैंने तो। चलो भाई, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर कराऊंगा 5, एक एडवांस का सवाल, और फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप लोगों को काफी किताबों में मिल जाएगा लेकिन कंफ्यूज करता है, इसलिए वो भी करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये सवाल है आपके 2015 जेई एडवांस का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या डिनोट कराया, वी, पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक करंट को इन्होंने डिनोट कराया आई से, और परमिटिविटी को डिनोट कराया ई नॉट से। ई नॉट वही वाला है जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इससे डायमेंशन निकालेंगे इनकी। और परमेबिलिटी, एक परमेबिलिटी भी होता है, इसको यू नॉट से डिनोट करा है। इसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, कि जब जे एडवांस दोगे तब तक आपको इनका फॉर्मूला ऑब्वियसली पता ही होगा। और स्पीड ऑफ लाइट तो सी है, तो सबको ही पता है। और इसका फॉर्मूला मैं देता हूं वैक्यूम में, ठीक है। बस इतना ही जानना है आपको, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का काम क्या होगा। जब आप इधर से इधर ये भी चेक कर सकते हो कौन सी इक्वेशन का कौन सा टर्म कहां आता है, किधर की तरफ जाता है, जब आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, तो क्या आप ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते इससे कौन सी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होगी। द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज, तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को, बताना सोच के। यू नॉट आई स्क्वायर, ई नॉट वी स्क्वायर, ई नॉट आई, यू नॉट वी, ई नॉट सी वी, यू नॉट सी, यू नॉट सी आई, ई नॉट, ठीक है। अब इन सबको चेक करना है, तो हमें सबसे पहले दोनों तरफ की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन हो गई बराबर, तो फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, कि अगर एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन बराबर आई, ये चीज नोट डाउन करो। डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस जो है, इसे सबसे पहला क्या है, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, पूरा नाम इसका ये है। क्या करते हैं, अगर डायमेंशंस ऑफ एलएचएस बराबर आ जाए डायमेंशन ऑफ आरएचएस, फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। न्यूमेरिकली करेक्ट की गारंटी नहीं है, फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली, कि डायमेंशंस की भाषा में सही है, लेकिन ये गारंटी नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी सही होगी। इसकी कमी है, डायमेंशनल एनालिसिस की कमी है, मैं उसमें बताऊंगा, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि डिराइविंग फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, उसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां ही बताऊंगा। तो अब यहाँ पे चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करें से। 2015 एडवांस का सवाल है, ऐसे नहीं हिलेगा। चलो भाई, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दी कि आपके काम में आ जाएंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले तो करंट की डायमेंशन देखो, आई ए होती है, राइट। अब एक मुझे चीज बताओ, क्यू की डायमेंशन क्या होती है, जो हमारा चार्ज होता है, आई टी, मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी क्यों होती है, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो डी क्यू बाई डी टी होता है, बट चलो हमने इसे ऐसे लिया, तो आई टी, आई और टी, आई और टी, तो क्यू की डायमेंशन। अब ऐसी डेल्टा वी की निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। वर्क, ये हो गई यहां से यहां तक पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क, वर्क क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2, फोर्स की, और डिस्प्लेसमेंट की एल हो गई, नीचे क्या होगा क्यू आई टी। तो डेल्टा वी की डायमेंशन देखो, इसकी डायमेंशन हो गई हमारी ए, डेल्टा वी की डायमेंशन पकड़ो। अब डेल्टा वी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और आई की पावर -1, एम, इसको चलो आई पकड़ते हैं, ठीक है, इन भाग मैंने एम लिख दिया ना, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1, ये वैल्यू आई की पावर -1। हाँ जी, अब ई नॉट निकालो, ई नॉट, यू नॉट, सी नॉट। सी नॉट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी की पावर -1 स्पीड ऑफ लाइट है।
और ये चीज आपको बाद में आता है तक तो याद ही हो जाएंगी ज्यादातर चीजें तो, लेकिन अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्यादातर तो आप पहले बाद में तो बहुत जल्दी जल्दी निकालने लग जाओगे। चलो अब देखो ई नॉट, ई नॉट क्या है, 1/4 पाई ई नॉट इधर लेते हैं तो फोर्स की डायमेंशन तो वही रहेगी एम एल टी की पावर -2। 1/4 पाई ई नॉट, इनकी कोई डायमेंशन नहीं, तो 1/डायमेंशन अब किसकी बची, ई नॉट की। हाँ जी डायमेंशनली करेक्ट है ना फॉर्मूला, क्योंकि इधर की जो डायमेंशन होगी वो पूरे इसकी डायमेंशन होगी। अब इसकी डायमेंशन Q1, Q1 की क्या बताई थी, आई टी बताई थी ना मैंने आपको, चार्ज की आई टी। हाँ अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को तो हमने इग्नोर कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, और नीचे क्या है एल स्क्वायर। अब जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, एम एल क्यूब टी की पावर -2, एम एल क्यूब टी की पावर -2 1/डायमेंशन ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे भेजो आई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो m1 l क्यूब टी की पावर -2/2 टी की पावर -2/2, तो क्या हो जाएगा बाय 2 में क्या हो जाएगा -2 -1 -2 टी की पावर -4 और आई का स्क्वायर तो आई की पावर -2 1/डायमेंशन ऑफ ई नॉट। अब ई नॉट की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसका पूरे का उल्टा, तो जहां भी दिख रही है पॉजिटिव पावर सबकी -1 से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दिख रही है -1 एल क्यूब -3, ये क्या हो जाएगा टी की पावर 4 आई का स्क्वायर। ठीक है तो ई नॉट की डायमेंशन हमने निकाली, एम की पावर -1 एल की पावर -3, और ये मोर देन 1 करेक्ट है, ये चीजें बताना भूल जाए, मोर देन 1 करेक्ट, इसमें कई सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है चारों के चारों करेक्ट हो। m -1 l -3 t 4 और i स्क्वायर। पॉज करके ट्राई करो, अब पॉज करके ट्राई करो, जल्दी 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 फॉर्मूले में अब इसमें जल्दी रखो, चलो ऐसी 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 पढ़ते जाओगे। अब देखो अब हम इसको पकड़ते हैं, हमने यहाँ पे रूट ई नॉट भेजा, सी बाय में अंडर रूट ई नॉट किसके बराबर है, 1/√u नॉट के, परमिटिविटी के, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी। ठीक है अब पकड़ो इसकी डायमेंशन एल टी की पावर -1। अब देखो इसका आधा लो डायमेंशन में, लेकिन इसका आधा क्यों लोगे, जब आप इधर की तरफ से स्क्वायर करोगे तभी तो हटेगा, तो इधर की तरफ स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इधर की तरफ स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, सी स्क्वायर बाय ई नॉट इधर आएगा, 1/u नॉट की डायमेंशन उधर बचेगी, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाय ई नॉट की डायमेंशन निकालो, ये किसके डायमेंशन के बराबर आएगी 1/u नॉट की। अब जल्दी से निकालो सी स्क्वायर, एल स्क्वायर टी की पावर -2, एल स्क्वायर टी की पावर -2, मेरी कंडीशन राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा। अब देखो m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 i का स्क्वायर, ये किसकी डायमेंशन है 1/u नॉट की, अब u नॉट की तो आई ही नहीं है। अब देखो m की पावर -1 l का क्यूब, आई एम रियली सॉरी, -3 + 2 -1 t की पावर 4 -2 t की पावर 2 और i की पावर i का स्क्वायर। अब u नॉट के केस में इसको उल्टा कर दो, हाँ जी m की पावर -1 l की पावर -1 t की पावर -2 + 4 तो 2, ये ना, और i का स्क्वायर एक बार चेक कर लें, ये काफी लंबी कैलकुलेशन है, 2 -3 -1। अब u नॉट के केस में इसको उल्टा कर दो, तो -1 क्या हो जाएगा 1, l स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, t हो जाएगा -2 और i हो जाएगा -2। तो यू नॉट की डायमेंशन कहाँ निकालू, यू नॉट की डायमेंशन यहां लिख दूं, चलो भाई m1 l1 t की पावर -2 i की पावर -2। काफी दुख हुआ ये जान के इसकी डायमेंशन के लिए हमें इसे उल्टा करना पड़ा। चलो भाई अब फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करने के लिए दोनों तरफ की डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे, ठीक है, इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, म्यू नॉट आई स्क्वायर ई नॉट बी स्क्वायर के बराबर है क्या, इसकी डायमेंशन चेक करो। सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन रख दो, m1 l1 t की पावर -2 i की पावर -2। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, आई स्क्वायर आएगा डायमेंशन में। अब देखो ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की डायमेंशन रखो भाई, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 i का स्क्वायर।
अब देखो v स्क्वायर रखो, v क्या आएगा, v स्क्वायर की डायमेंशन चेक करो, m स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी, l की पावर 4 हो जाएगी, बिल्कुल जी, t की पावर माइनस ऑफ 6 हो जाएगी, बिल्कुल जी, और i की पावर क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ 2 हो जाएगी, हाँ जी। अब देखो क्या ये बराबर आएंगी, चेक करो सबसे पहले तो LHS और RHS, अगर ये दोनों की डायमेंशन बराबर आई, हमें क्या पता नहीं कौन सा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है इनमें से। अब i की पावर माइनस 2 i की पावर स्क्वायर से कट जाएगा तो बचेंगे फाइनल m1 l1 t की पावर माइनस 2। अब इधर देखो m की पावर माइनस 1 प्लस 2, तो m की पावर 1 आ गया, माइनस 3 प्लस 4 l की पावर 1 आ गया, t की पावर 4 माइनस 6 t की पावर माइनस ऑफ 2 आ गया। और अब देखो i स्क्वायर से i की पावर माइनस 2 कट जाएगा, तो क्या ये LHS बराबर RHS नहीं आ गया, हाँ जी LHS बराबर RHS आ गया, तो डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है कि दोनों साइड की। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहते हैं, सिर्फ वही इक्वेशन इक्वेट करी जा सकती है डायमेंशनली, डायमेंशनली सिर्फ डायमेंशन की बात करो, न्यूमेरिकल वैल्यू की नहीं कर रहे, डायमेंशनली सिर्फ वही इक्वेशंस को हम बराबर रख सकते हैं जो डायमेंशनली LHS और RHS में बराबर हो, तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो न्यूमेरिकल की गारंटी नहीं हो सकता है 2 u नॉट i स्क्वायर e नॉट v स्क्वायर करेक्ट हो, हाँ क्योंकि 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में तो दूनी हो जाएगी, हाँ। अब चलो ऐसे हम अगला चेक करते हैं, ठीक है, ऐसे हम अगले 4 ऑप्शंस चेक करते जाएंगे और अपने आप को दिलासा देते जाएंगे। ऐसे ही हम अगले ऑप्शंस करेक्ट करते जाएंगे। मल्टीपल करेक्ट में यही होता है, सारे ऑप्शन चेक करने होते हैं, ये नहीं कि एक से ही निकाल दिया खत्म। मेन में बहुत सी बार मल्टीपल करेक्ट आते हैं। चलो अब ई नॉट आई इज इक्वल टू यू नॉट वी, ई नॉट की वैल्यू जल्दी चेक करो, जल्दी 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 जल्दी, ई नॉट की वैल्यू m माइनस 1, अब मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, t की पावर 4 i का होल स्क्वायर, समझ में आ गया, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। ई नॉट की वैल्यू क्या है, यहां देखो m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 3 t का 4 t की पावर 4 i का स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल। अब इसकी डायमेंशन और i की अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। i, अब देखो यू नॉट की डायमेंशन पकड़ो, क्या है बराबर है, पहले चेक करेंगे m1 l1 t की पावर माइनस 2 i की पावर माइनस ऑफ 2, और यू नॉट के साथ क्या है v, चलो भाई चेक करते हैं, m l स्क्वायर t की पावर माइनस 3 i की पावर माइनस ऑफ 1, चलो चेक चालू करें, i की पावर माइनस 1 यू नॉट और v, नॉट आई, एक बार मैं चेक कर लूं कि मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं कि नहीं, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। ई नॉट आई इज इक्वल टू यू नॉट वी, बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा है मैंने, मेरे को ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट था कि मैंने कहीं कोई ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं कर दी। चलो भाई देखें, m की पावर माइनस 1, l की पावर माइनस ऑफ 3, t की पावर 4, i का क्यूब, अच्छा इधर देखो m का स्क्वायर, पहले पता लगे गलत है, फिर भी चलो करते हैं, l क्यूब t की पावर माइनस ऑफ 5 i की पावर माइनस 3, कहीं पे मैच है, देखो ये पावर मिसमैच, ये पावर मिसमैच, ये पावर मिसमैच, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, डायमेंशनली इनकरेक्ट पूछा तब तो होता, लेकिन इसने डायमेंशनली करेक्ट पूछा है। 2015 जेई एडवांस, तभी ये जेई एडवांस है भाई, कि यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको पूरी 11वीं 12वीं के लगाने पड़ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरे यार शर्ट पे मार्कर लग गया। चलो भाई ये शर्ट टी शर्ट तो हो गई भाई शहीद। आई इज इक्वल टू ई नॉट सी वी, आई की डायमेंशन पकड़ो, आई ई नॉट की डायमेंशन हमने निकाली है, कहां गया कहां गया कहां गया, ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट, m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 3 t का 4 i का स्क्वायर। अब c की वैल्यू क्या पकड़ी आपने, l t की पावर माइनस 1, v की पकड़ो v v v v v v v v v, ये रहा वैल्यू, दोनों को इक्वेट करो, देखो m l स्क्वायर t की पावर माइनस 3 और i की पावर, ठीक है। अब देखो m की पावर माइनस 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब l स्क्वायर, अब देखो l की पावर माइनस 3 और l, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो l की पावर माइनस 2 l की पावर माइनस 2 l से कट जाएगा। अब t की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3, ये क्या हो जाएगा 3, इसको यहाँ से हटा दें हम, हाँ जी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3। अब i की पावर 2 माइनस 1, तो बचेगा i। तो क्या डायमेंशनली करेक्ट, इधर और इधर यस, लेकिन न्यूमेरिकल की गारंटी नहीं हो सकता था, यहाँ पे पाई लिखा हो, तो अब बताओ कि i इक्वल टू पाई ई नॉट सी वी, तो डायमेंशंस की बात हो रही है कि पाई की कोई डायमेंशन नहीं, तो इसे हटा लगा सकते हैं।
अब देखो ये लास्ट वाला चेक करते हैं जल्दी से, लास्ट वाला डी पार्ट जल्दी से चेक करते हैं। डी पार्ट की डायमेंशन चेक करेंगे, फिर जे एडवांस का सवाल सॉल्व आउट हो जाएगा। डी पार्ट यू नॉट सी आई ई नॉट वी के बराबर। यू नॉट की डायमेंशन जल्दी जल्दी लिखते हैं, m1 l1 t की पावर -2 i की पावर -2। सी की डायमेंशन है एल टी की पावर -1, आई की डायमेंशन है आई इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट की डायमेंशन जल्दी 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 जल्दी, ई नॉट की डायमेंशन जी तो यार मुझे भी याद पता नहीं है, l-3 थोड़ी बार उठती उठती सी याद होती है, मतलब वर्बली निकाल सकता हूँ लेकिन याद नहीं होती। अब v पकड़ो, v v v v इक्वल थोड़ी है v, मतलब ये चलो ऐसे लिख लो यार, इसे एलएचएस समझ लो अपना और इसे आरएचएस। बोर्ड पे जगह भी नहीं बची, पूरा बोर्ड ही भर गया। v लिखोगे क्या, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -1 टी की पावर -3 आई। आओ ऊपर निकालना चालू करो, जल्दी आ जाओ। m1 l1 और l1 और l स्क्वायर t की पावर -2 t की पावर -1 t की पावर -3 आई का पावर -2 और +1 आई की पावर -2 +1 आई की पावर -2 +1 -1। ऐसे आप इधर लो, m1 और m1 ये कट जाएंगे, ठीक है। l का क्यूब, अब देखो m ही 0 आ गया, तो अब आगे क्या ही करना है, ये ऑप्शन तो साफ ही दिख रहा है गलत है, लेकिन फिर भी चलो आपकी मन की संतुष्टि के लिए निकालते हैं। -3 +2 तो -1, नहीं मैच हो रहा। टाइम में देखो, टाइम में 1 और आई में कहीं मैच नहीं होता, ये फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ए और सी इसके करेक्ट आंसर हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही मैंने इस्तेमाल करा, इधर की डायमेंशन पकड़ी और दूसरे कोने की दूसरे सिरे की डायमेंशन पकड़ी। चलो ये जे एडवांस 2015 के सवाल के लिए मेरे को आपको एक फॉर्मूला बताना पड़ा था, सी इज इक्वल टू 1/u0/e0 का अंडर रूट, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ वैक्यूम पे वैलिड है, तो हर जगह उसे मत लगाने लग जाना, अलग जगह पे स्पीड अलग हो जाती है लाइट की, तो फिर वहां पे हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कुछ चाहिए होता है, ठीक है। अब बढ़े आगे, ये मेरे को क्वेश्चन नंबर याद नहीं, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। ये आपको सवाल मिल जाएगा, ये सवाल आपको डीसी पांडे सर की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस के पुराने एडिशन में मिल जाएगा, पुराना है, बाकी भाई नए का मुझे नहीं पता। बाकी ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बाकी ये काफी कॉमन क्वेश्चन है कि एस ऑफ एन जो है +12 a 2t -1, ये क्या है, ये इक्वेशन है। फॉर द इक्वेशन इट इज ओनली nth सेकेंड, ठीक है, इट इज ओनली डायमेंशनली करेक्ट, it is only correct in terms of magnitude, it is neither dimensionally। यार इसको थोड़ा सा जल्दी से साफ लिख, यहाँ पे बहुत ही कॉमन सवाल है यार ये, और बहुत सी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन डीसी पांडे सर ने अपनी बुक में इंक्लूड करा, मैंने उनकी पढ़ी है तो मैं बता रहा हूँ। मैं लिख भी देता हूँ, डीसी पांडे सर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, मे बी लेवल 2 का क्वेश्चन था जहां तक मुझे ध्यान है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 01 चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का है। चलो भाई वो चीज आप लोग खुद देख लेना, स्टार्टिंग के ही चैप्टर का है ये सवाल, या चैप्टर 2 का भी हो सकता है, नहीं 2 में तो वेक्टर है, 3 का हो सकता है, तो मोशन इन 1D का या इसका मुझे नहीं पता, वो आप देख लेना, लेकिन स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स का है, मोस्ट प्रोबेबली वन का, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली
करेक्ट। नीदर डायमेंशनली, कंधा भी दुख रहा है भाई। नॉर न्यूमेरिकली करेक्ट। ओनली इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली डायमेंशनली करेक्ट। अब बताओ इसका जवाब। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है और अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा इसका जवाब। ठीक है, पार्ट 2 के लिए पढ़ाई करते रहे। पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, पार्ट 2 में ये करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, लॉग वाला करेंगे, टैन वाला करेंगे, और कौन सा करेंगे, एक्सपोनेंट्स वाला करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही पूरा डिस्कस करेंगे।